स्पर्श पाठ्यपुस्तक भाग 1 में संकलित रचना है धर्म की आड़। इसके रचयिता हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रस्तुत पाठ धर्म के मर्म से संबंधित एक प्रभावकारी निबंध है। इस निबंध में लेखक ने धर्म के विभिन्न आयामों तथा पक्षों को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार धूर्त लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित करते हैं। बच्चों, धर्म की आड़ पाठ पढ़ने से पहले आइए हम इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स जानते हैं। लर्निंग आउटकम्स। इस रचना को पढ़ने के पश्चात आप धर्म के वास्तविक अर्थ को समझकर अपने शब्दों में लिख सकेंगे। महात्मा गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों को आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे। पाश्चात्य देशों में अमीर और गरीब लोगों के अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं, यह भी आप भली भांति लिख सकेंगे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं पाठ धर्म की आड़। धर्म की आड़ निबंध में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो धर्म का सहारा लेकर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आज देश में चारों ओर धर्म का बोलबाला है। प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य को धर्म से जोड़ दिया जाता है। लोग धर्म का सही अर्थ नहीं जानते, परंतु धर्म के नाम पर लड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं। सभी शहरों का लगभग यही हाल है। धर्म को न समझने पर भी उसके नाम पर लड़ने वाला आदमी कुछ समझ न पाने के कारण दोषी है, परंतु असली दोषी हैं वे स्वार्थी और चालाक लोग जो उन्हें उकसाते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि उनका वर्चस्व, उनकी सत्ता बनी रहे। आम आदमी लकीर पीटने को ही धर्म समझता है, इसलिए चालाक लोगों द्वारा उसका फायदा उठाया जाता है। पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में अमीर गरीब के बल पर ही अमीर है, परंतु वे फिर भी सदा गरीबों का शोषण करते रहना चाहते हैं। इसी कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। ये वो विचारधारा थी जिसमें यह माना गया कि सभी को समान अधिकार ही मिलने चाहिए। हमारे देश में धनी लोगों का शोषण इतना भयंकर नहीं है जितना धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए साधारण लोगों को आपस में लड़वाना। मूर्ख लोग धर्म के नाम पर चिल्लाते और लड़ते हैं तथा धूर्त लोगों की सत्ता को मजबूत करते हैं। अतः धर्म के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ ठोस कदम उठाना ही होगा, अन्यथा ये झगड़े और बढ़ते ही चले जाएंगे। धर्म व्यक्ति की आस्था और जीने का तरीका है, इसलिए सभी को छूट होनी चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करें। लेकिन धर्म किसी की आज़ादी छीनने या दबाने का साधन नहीं बनना चाहिए। लोग अपने धर्म के नाम पर दूसरे के धर्म को ठेस न पहुंचाएं, यही सही तरीका है और ऐसा करने वालों को देश की स्वाधीनता का शत्रु माना जाए। देश में स्वाधीनता आंदोलन में जब धर्माचार्य जुड़ गए तो यह बुरा हुआ, जिसका फल हम आज तक भुगत रहे हैं। मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य ने धर्म को जिस तरह पेश किया, उससे इनकी शक्ति बढ़ गई और इसी शक्ति को देश में धर्म के नाम पर दंगे फैलाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने धर्म को सबसे ऊंचा स्थान दिया, परंतु प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह पहले समझ ले कि गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है। पूजा पाठ का ढोंग करने का नाम धर्म नहीं है। धर्म किसी को बेईमानी, दूसरों को सताने की इजाजत नहीं देता। धर्म की कसौटी तय करते समय आपकी मानवता और दूसरों के कल्याण की भावना को देखा जाएगा। आचरण में सुधार न लाने पर देश में धर्म के नाम पर दंगे कम नहीं हो पाएंगे। धर्म का ढोंग करने वाले लोगों से अच्छे आचरण वाले नास्तिक ज्यादा अच्छे हैं। ईश्वर ऐसे नास्तिकों से ज्यादा प्यार करेगा और अपने नाम को अपवित्र करने वाले लोगों से कहेगा कि चाहे मुझे मत मानो, पर सच्चा
मानव जरूर बनो। तो इस प्रकार बच्चों, धर्म की आड़ पाठ में लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। लेखक ऐसे लोगों से बचने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के धार्मिक अनुष्ठानों में दखल न दे और सब धर्मों का सम्मान करे। तो इस प्रकार बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यह रचना आपको भली भांति समझ आई होगी और यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।